Hello bachcho, let's read this question. The question says contact process is used in the formation of sulfur trioxide 2SO2 gas plus O2 gas gives 2SO3 gas. The rate of reaction is expressed as minus delta O2 upon delta T is equals to 2.5 into 10 raised to the power minus 4 mole per liter per second. The rate of disappearance of SO2 will be option A 15 into 10 raised to the power minus 5 mole per liter per second. Option B 3.75 into 10 raised to the power minus 4 mole per liter per second. Option C 2.5 into 10 raised to the power minus 4 mole per liter per second, and option D is 4.12 into 10 raised to the power minus 4 mole per liter per second. बच्चों हमें यहाँ कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में बताया कि उसके अंदर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को बनाते हैं और हमें रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है डेल्टा O2 की टर्म्स में, मतलब ऑक्सीजन की टर्म्स में दे रखा है, और हमसे पूछा गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। बच्चों की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारा यहाँ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कि हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं बच्चों, सल्फर ट्राइऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस यहाँ हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड की, और इसके अंदर हमें SO2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है। तो इस रिएक्शन को एक और बार कंसिडर करते हैं। हमें रिएक्शन दी है 2SO2 प्लस O2, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, 2SO3 के अंदर। अगर मैं नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूंगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए तो कैसे लिखता हूँ, हम रिएक्टेंट्स की टर्म में भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट की टर्म में भी लिख सकते हैं। रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन लगाते हैं लेकिन प्रोडक्ट के लिए नहीं लगाते, और कोफिशिएंट से कर देते हैं डिवाइड। अगर मुझे SO2 की टर्म में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा -1/2 डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा T, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ऑक्सीजन की टर्म्स में लिखना चाहूंगा तो ये भी रिएक्टेंट है, इसके लिए भी माइनस आएगा, लेकिन कोफिशिएंट नहीं है कोई इसके पास, तो डायरेक्टली लिख दूंगा डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। सिमिलरली मैं प्रोडक्ट के लिए भी लिख सकता हूँ 1/2, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, डेल्टा SO3 अपॉन डेल्टा T। मुझे क्वेश्चन में डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T की वैल्यू गिवन है, माइनस डेल्टा O2 बाई डेल्टा T की वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों टर्म्स को कंपेयर कर लेता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को। क्या हो जाएगा बच्चों, ये -1/2 डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा T, और ये किसके इक्वल है, माइनस डेल्टा O2 बाई डेल्टा T के, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी हमें 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। मैं लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से माइनस डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा T की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो कैसे निकाल सकता हूँ, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2.5 क्या होता है बच्चों, 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और बच्चों जो ये वैल्यू आई है हमारे पास, यही क्या होता है हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2, क्योंकि इसके अंदर कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करते। हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस डेल्टा SO2 बाई डेल्टा T ऑफ SO2 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा T, और ये हमारी वैल्यू आ गई थी 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसको अपने ऑप्शन के अंदर चेक करते हैं। हमारे ऑप्शन में 5 नहीं है 50 है, लेकिन 10 रेज़ टू द पावर -5 है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। इसको क्या कर सकता हूँ मैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 50 कर दूंगा, और 10 से ही डिवाइड कर दूं तो 10 ऊपर आके माइनस की पावर बन जाएगा, तो ये 10 की पावर -5 बन जाएगा, और ये हमारे ऑप्शन ए से मैच कर जाएगा। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।